सितंबर अक्टूबर में अगर आप गार्डनिंग करते हैं और बिगनर्स हैं तो इन बेसिक सब्जियों से शुरुआत कर सकते हैं आप अपने टेरेस पे, क्योंकि हमें इन सब्जियों को लगाने के लिए धूप की ज़रूरत होती है। तो अगर टेरेस पे गार्डनिंग करते हैं तो इन सारी सब्जियों को आप उगा सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ सब्जियों की जो कि बेसिक हैं लिस्ट लेकर के आई हूँ, साथ ही उनको कैसे ग्रो करेंगे इस पे भी बात करेंगे। ये मेरे पिछले साल की कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनको मैंने हार्वेस्ट किया था, जिनमें टमाटर, मिर्ची, शिमला मिर्च, मूली। देखिए ये सारी सब्जियां कितनी ही अच्छे से हुई थी, काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। तो इस बार फिर से मैं लिस्ट लेके आई हूँ, आप एक बार देख करके और ग्रो कर लीजिए। ये समय बेस्ट चल रहा है। देखिए यहाँ पे लहसुन, प्याज, इसके अलावा करेले भी मैंने उगाए थे और काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। तो चलिए इन बेसिक सब्जियों के बारे में बात करते हैं। पहले सीड देख लेंगे हम, तो इनको अनपैक कर लेते हैं और उसके बाद इनको कैसे ग्रो करना है हम इसको भी देखेंगे। तो सीड लिस्ट कुछ इस तरह है। ये हरी मिर्च यानी ग्रीन चिली के सीड हैं, ये हैं ककम्बर यानी कि खीरे के सीड हैं, साथ ही मैं यहाँ पे बिटर गार्ड यानी कि करेले के बीज हैं। नेक्स्ट स्पिनच यानी कि पालक के सीड हैं और ये भी अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। अगला बैगन के पौधों के बीज हैं। साथ ही इस बार मैंने फ्रेंच बीन्स के भी सीड मंगाए हैं और ये हैं बॉटल गार्ड यानी कि लौकी के सीड। इसके अलावा हमने कोरिएंडर यानी कि धनिया और साथ ही भिंडी के भी बीज मंगाए हैं। तो यहाँ पे बीजों को ग्रो करने के लिए कुछ इस तरह के ग्रो बैग्स मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास सीड ट्रे है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप इस तरह से भी ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए इसमें मैं सब में कोकोपीट डाल रही हूँ। सीड को ग्रो करने के लिए कोकोपीट बेस्ट मीडियम होता है। तो सब में मैं इस तरह से अच्छे से भीगे हुए जो कोकोपीट होते हैं उनको डाल रही हूँ। आप पानी पहले से ही डाल दीजिएगा। इसके अलावा आप सॉइल में भी इसको ग्रो कर सकते हैं, लेकिन आप अपने एरिया की सॉइल में मत इसको ग्रो करिएगा। उसमें आप 50% सैंड मिलाइएगा और 50% सॉइल, या फिर आप सिर्फ सैंड में भी सीड को ग्रो कर सकते हैं। ये मीडियम अच्छे होते हैं। कभी भी ग्रो करने से पहले आप अपने मीडियम को अच्छे से गीला कर लीजिएगा, नहीं तो सीड इधर उधर होते हैं और जर्मिनेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले जो भी आप मीडियम इस्तेमाल करें, चाहे कोकोपीट हो या सॉइल मिक्स हो या सैंड हो, तो आप उसको गीला कर लीजिए। उसके बाद आप उसमें सीड इस तरह से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सीड को लगाने के बाद आप ऊपर से एक लेयर फिर से अपने सॉइल की या कोकोपीट की डाल दीजिए, जिससे कि ये अच्छे से ग्रो हो जाएगा। सीड को ग्रो करने का जो तरीका है वो आप सॉइल मिक्स गीला कर लीजिए, उनमें उंगलियों से या किसी चीज़ से थोड़ी सी जगह बना लीजिए। जैसे ये टमाटर के बीज हैं देखिए, तो इस तरह से हाफ इंच का हम स्पेस ले लेंगे और इसी में हम सीड को ग्रो करेंगे। बहुत अंदर तक हम बीज को नहीं प्रेस करेंगे, नहीं तो उनको ग्रो होने में प्रॉब्लम होगी। इतनी छोटी छोटी सीड्स हैं, चाहे मिर्ची के सीड हों या बैंगन के हों या फिर ये टमाटर के हों, तो ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो इनको एकदम ऊपर ऊपर ही हमें लगाना होता है। बस हल्की सी एक लेयर हमें अपने सॉइल मिक्स की कवर करने के लिए रखना होता है, जिससे कि ये बस ऊपर से दिखाई ना दे, और बस इनको मॉइस्ट रखना है। तो सारे सीड को इसी तरह से ग्रो कर लीजिएगा। अगर सीडलिंग्स पाना है आपको ना, तो उसके लिए सीड ट्रे जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा सब्जियां नहीं लगाती हूँ, बस सीजनल जो भी सब्जियां होती हैं और बेसिक होती हैं मैं उन्हीं को लगाती हूँ। तो इसलिए मैंने सीड ट्रे नहीं रखा हुआ है। जब भी मैं ज़्यादा मात्रा में सब्जियां लगाऊंगी तो सीड ट्रे भी मंगा लूँगी। तो शुरुआत में बहुत खर्चे की ज़रूरत नहीं है, हम इस तरह से भी अपने सीड को ग्रो कर सकते हैं। ये फ्रेंच बीन्स के मैं सीड लगा रही हूँ, ये फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ और इसका रिज़ल्ट अच्छा रहेगा, क्योंकि 5 से 7 दिनों में ये ग्रो हो जाते हैं। अगर आपको फ्रेंच बीन्स लगाना है तो आप डायरेक्टली इसको अपने ग्रो बैग में या अपने गमले में ही लगाइएगा। इस तरह से इसके बीज मत लगाइएगा, क्योंकि मुझे आइडिया बहुत ज़्यादा नहीं था तो मैंने इसमें लगा दिए हैं। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे खीरों के और देखिए ये लौकी के बीज हैं, इनको भी आप डायरेक्टली ही लगाइएगा ग्रो बैग में। तो अभी मुझे सारे ग्रो बैग तैयार करने हैं, बीज ज़्यादा पहले आ गए थे, साथ में आपको बताना भी था, इस वजह से मैं इस तरह से इनको ग्रो कर रही हूँ। आप इनको डायरेक्टली ग्रो बैग में ही करिएगा। यहाँ पे देखिए मैं अपने ग्रो बैग को अब तैयार कर रही हूँ, क्योंकि कुछ सीड्स जो हैं उनको हमको डायरेक्टली या तो अपने ग्रो बैग में या गमलों में ही लगाना होता है। जैसे धनिया के बीज हुए, पालक के बीज हुए, मूली के बीज हुए, इनको आप रीपॉट नहीं कर सकते हैं किसी भी कीमत पे, तो इनको डायरेक्टली ही लगाना होता है। तो ये मेरे 24 बाई 24 के ग्रो बैग्स हैं जिनमें मैं अपने वेजिटेबल्स लगाती हूँ। और इसमें जो सॉइल मिक्स आप देख रहे हैं ये टोटली ऑर्गेनिक है।
मेरे घर के जितनी भी सब्जियां वगैरह या फलों के छिलके वगैरह निकलते हैं उनको मैं इन ग्रो बैग्स में डालती जाती हूँ और इन्हीं में मिट्टी और सूखी पत्तियों की सहायता से मैंने ये मिट्टी तैयार की हुई है। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा कंपोस्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये मेरा करेले का बीज था। साथ ही अब धनिया को मैं ग्रो कर रही हूँ। तो धनिया को ग्रो करने के लिए आप इसको पहले भिगो लीजिए, लेकिन हमने जहाँ से भी ये बीज लिए हैं वहाँ पे वो बता रहे थे कि ये दवाओं में रखा जाता है, जिसकी वजह से इन्हें गीला करने की ज़रूरत नहीं है, भिगोने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं डायरेक्टली ही कर रही हूँ। आप बीज जहाँ से भी लीजिएगा एक बार समझ लीजिएगा कि वो बीज कैसे हैं, उनको ओवरनाइट सोक करना है, भिगो के रखना है या नहीं, क्योंकि धनिया के बीजों को थोड़ा सा क्रश करके भिगो के ही रखना चाहिए। तो मैंने इनको ग्रो कर दिया। साथ ही पालक के ये बीज हैं। तो ये सारे ग्रो बैग में मैंने उसी तरह की मिट्टी बनाई हुई है। मेरे चैनल पे ये सारे वीडियो अवेलेबल हैं जो कि पूरी अपडेट के साथ हैं कि आप किचन वेस्ट से कैसे सॉइल मिक्स तैयार कर सकते हैं, कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं अपने पौधों को, या किचन वेस्ट में ही डायरेक्टली आप कैसे अपने पौधों को लगा सकते हैं, हर तरह के। इस पर पूरा वीडियो है तो जाकर के चेक जरूर करिएगा। 5 से 7 दिनों में ही कुछ बीजों में ग्रोथ हो जाती है, कुछ में नहीं हो पाती। ये पालक के बीज हैं जो देखिए धीरे धीरे ग्रो हो गए हैं 5 से 6 दिन में ही, और अभी ये घने होंगे, अभी इसमें बीजों में और ज़्यादा ग्रोथ होगी। लेकिन धनिया के बीजों को निकलने में टाइम लगता है, इसको कम से कम 15 से 20 दिन लग जाते हैं। थोड़ा बारिश हो गई जिसकी वजह से देखिए बीज ऊपर आ गए हैं। मैं फिर से एक परत सॉइल की डाल दूंगी। फ्रेंच बीन्स 5 से 7 दिनों में इस तरह से देखिए जर्मिनेट हो जाता है। तो इसको डायरेक्टली अगर आप लगाएंगे ना तो इनको रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। साथ ही ये मेरे भिंडी के बीज हैं। भिंडी को भी मैंने इसी तरह ग्रो बैग में लगा दिया, लेकिन अभी मिर्च, टमाटर, बैंगन, लौकी, इन सब के सीड में बहुत नॉर्मल सी ग्रोथ दिख रही है 5वें 6वें दिन, लेकिन 5 से 6 दिन के अंदर ही ये सारे ही ग्रो हो जाएंगे। उसके बाद मैं इनको कोकोपीट के साथ ही ले जा कर के अपने ग्रो बैग्स में लगा दूंगी, जिनको मैंने तैयार कर लिया है। तो इस तरह से इन बेसिक सब्जियों से आप शुरुआत कर सकते हैं। इनका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं टेरेस पे और बिगनर्स हैं तो एक बार ट्राई जरूर करिएगा। होप इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।